रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बौद्ध धर्म को पढ़ाने जा रहे हैं और इसको एकदम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध हुए। संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध। यहाँ से हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। तो इनके जो संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध। और उसके बाद देखेंगे कि गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे तो उनकी माँ जो है एक स्वप्न देखी थी। क्या देखी थी? स्वप्न। और उसमें देखी कि हमारे पेट के अंदर एक सफ़ेद हाथी प्रवेश कर रही है। और वहीं से आपको इनका जो प्रतीक है, प्रतीक गर्भ में आने का, गर्भ में आने का प्रतीक, आने का प्रतीक जो है वह क्या हो गया? हाथी। गर्भ में आने का प्रतीक क्या हो गया? हाथी। और उसके बाद जन्म का प्रतीक जो है वह क्या है? कमल। यहाँ से अब हम लोग एक बात को ध्यान देंगे कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो उनकी माँ जो है मायके जा रही थी। और मायके जाने के दौरान लुम्बिनी नामक वन में उनका प्रसव पीड़ा होने लगा और वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हो गया। जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म आपको लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। और कब जन्म हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। और उसके बाद इनके जन्म जब हुआ तो जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह हम लोग देखेंगे कि इनकी जो माता का जो नाम है, माता का नाम है महामाया। तो यहाँ से अब हम लोग बात को ध्यान देंगे कि जब महामाया की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन इनके मौसी किया। कौन किया? मौसी। अब मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। पिता का जो नाम है वह सुद्धोधन। पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन। और यह कपिला वस्तु के राजा थे। गौतम बुद्ध के जन्म पे बहुत सारे ऋषि मुनि को बुलाए थे इनके नामकरण के लिए। और जब वह आए तो उसके बाद ऋषि मुनि बोले, जब बालक को देखे तो बोले कि यह बालक या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और लोगों को सच्चाई के मार्ग पे ले जाएगा। तो उसके बाद सुद्धोधन को यह बात मन में आने लगी कि अगर यह सन्यासी बने तो फिर हमारा इस राजपाट का क्या होगा? इतने बड़ा साम्राज्य का हम राजा हैं और हमारा बेटा एक ऋषि मुनि जो कि जंगल में रहेगा। यह बात उनके मन को सताने लगी। और उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को राजमहल के अंदर ही वह सारी व्यवस्था कराई जो एक मानव को ज़रूरत है। तो उन्होंने बसंत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया और शरद ऋतु हो गया। तो तीनों ऋतुओं के लिए 3 महल की व्यवस्था करवाई। और उसके बाद मनोरंजन के हर साधन उसके अंदर उपलब्ध कराए। वो लगभग 16 वर्ष के हुए तो एकांत में रहने लगे। और उसके बाद उनका मन भी बहुत विचलित होने लगा। तो उनके पिताजी जब उनको देखे तो उनके मन में वही डर सताने लगा फिर कि कहीं ना कहीं हमारा बेटा लगता है अब यहाँ नहीं रह पाएगा। तो उन्होंने अपने सहयोगियों से बात किए और उसके बाद उनके सहयोगी बोले कि अगर किसी लड़का को सीधा करना है तो उसका शादी करा दीजिए। वह जब पारिवारिक बंधन में बंध जाएगा तो उसके बाद उनका मन बदल जाएगा, मन परिवर्तन हो जाएगा। तो उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की शादी हो गया। विवाह इनका जो हुआ वह कितना अवस्था में हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में।
इनकी शादी हुई और इनका पत्नी का जो नाम हुआ यशोधरा हुआ। इनके पत्नी का नाम क्या हुआ? यशोधरा हुआ। और उसके बाद यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि ये जब पारिवारिक बंधन में बंध गए तो उसके बाद कुछ दिन के बाद लगभग 28 वर्ष की अवस्था में 28 वर्ष की अवस्था में 28 वर्ष की अवस्था में इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम हुआ राहुल। इनको 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम हुआ राहुल। और उसके बाद उनका मन पूरा विचलित होने लगा, वह महल से बाहर जाने का पूरा कोशिश करने लगे। तो उसके बाद इनका पिताजी फिर अपने मंत्रियों से बात किए और जब बात किए तो उनके मंत्री बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो रास्ता से वो जाएंगे हम लोग उस रास्ता को पहले डिसाइड कर लेंगे। तो उसके बाद उनको जाने का एक मार्ग बनाया गया और जाने का जब मार्ग बनाया गया तो उस मार्ग से सारी पब्लिक को हटा दिया गया। जो भी लाचार गरीब लोग थे उनको उस रास्ते से हटा दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने अपने घोड़ा, और घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। क्या था? कंथक। और उसके बाद उनका जो सारथी था, सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी के साथ वह जो है राजमहल से बाहर निकल गए और जब राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसा दृश्य को देखे कि उनका मन पूरी तरह से बदल गया। और उसमें सबसे पहले देखे एक बूढ़ा व्यक्ति। वह सबसे पहले, क्योंकि वह रास्ता से सबको हटा दिया गया था, तो कुछ जो व्यक्ति हैं, एक दूगो मिल ही जाते हैं उस रास्ते में। तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिले, तो बूढ़ा व्यक्ति को देखे तो उसको देखे कि पूरा जो बाल है वह पका हुआ है और दांत भी टूट गया और एक लाठी पर झुककर चल रहा है। और गौतम बुद्ध जो है आज तक बूढ़ा व्यक्ति को वैसा देखे ही नहीं थे। तो जब वह देखे तो अपने सारथी से पूछे, चन्ना से, कि आखिर ऐसा आदमी को तो हम नहीं देखे। तो वह बोले कि सबको एक दिन बूढ़ा अवस्था में जाना है। तो यह बात को उनके दिमाग में खटकी। तो उसके बाद फिर आगे बढ़े। उसके बाद देखे दूसरा में एक बीमार व्यक्ति। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि एक बीमार व्यक्ति है और वह जो है वह बेड पे पड़ा हुआ है और दर्द से चिल्ला रहा है। तो उसके बाद उनको वह जब देखे तो उनके मन में एक सवाल फिर आया। तो उसके बाद फिर अपने सारथी से पूछे तो बोले कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है और सबको एक दिन इस अवस्था में जाना है। तो उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़े तो वहाँ उसके बाद देखे एक शव। क्या देखे? एक शव। और शव को देखे कि कुछ आदमी हैं जो टांग करके ले जा रहे हैं और उसके बाद राम राम सत्य है, राम राम सत्य है करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग जो है उसके पीछे रोते बिलखते हुए जा रहे हैं। तो फिर अपने सारथी से पूछे कि यह क्या है? तो उसके बाद वो बोले कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसको एक दिन जाना है। तो यहाँ से फिर वह आगे बढ़े और उसके बाद उनको मिला एक सन्यासी मिला है। और इनको पारिवारिक का कोई टेंशन नहीं है, यह सांसारिक बंधन से मुक्त है और यह अपना कहीं भी रहते हैं और इनको ना तो धन जमा करना है ना ही कोई ज़मीन बनाना है। यह पूरी तरह से मुक्त अवस्था में रहते हैं और यह सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहीं से इनका जो है मन बदल गया। उसके बाद अपने राजमहल गए और राजमहल जा करके अपने पिता से कहने लगे कि अब जो है हम इस महल में नहीं रहेंगे, हमें बाहर जाना है। तो वहाँ से निकल गए। तो जब निकल गए तो उनको वैशाली के पास एक गुरु मिला और उनका नाम हुआ अलार कलाम। और ये जो अलार कलाम मिले यह इनका प्रथम गुरु हुए।
प्रथम गुरु इनका गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन हुए? तो अलार कलाम हुए। और इनसे जो शिक्षा ग्रहण किए वह सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए। सांख्य दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन है? तो अलार कलाम है। और इससे कौन सा शिक्षा ग्रहण किए? तो सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए और यह वैशाली में ग्रहण किए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग इसमें देखें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए और इनका जो जन्म हुआ वह लुम्बिनी वन में हुआ और 563 ईसा पूर्व में हुआ। तो उसके बाद हम लोग देखें इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनका जो लालन पालन किए वह प्रजापति गौतमी किए। और उसके बाद देखें इनकी जो माता का नाम है वह महामाया। और उसके बाद देखेंगे इनके जो पिता का नाम है वह शुद्धोधन है और यह कपिला वस्तु के राजा थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका जो विवाह हुआ वह 16 वर्ष के अवस्था में हुआ और इनका पत्नी का नाम यशोधरा है। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। और उसके बाद देखें कि इनको 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम राहुल हुआ। उसके बाद देखें इनके गर्भ में आने का जो प्रतीक हुआ वह हाथी हुआ और इनका जो जन्म का प्रतीक है वह क्या है? कमल है। उसके बाद देखें इनका घोड़ा का नाम कंथक और सारथी का नाम चन्ना। और उसके बाद देखें कि इन्होंने 4 ऐसा दृश्य देखे कि इनका जो जीवन है वह पूरी तरह से बदल दिया। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति को पहले देखे, फिर बीमार व्यक्ति को देखे, फिर एक शव को देखे और उसके बाद एक सन्यासी को देखे। उसके बाद हम लोग देखे कि यह जब इनका मन परिवर्तन हो गया यह चारों दृश्य को देखने के बाद, उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से सांसारिक जीवन से मुक्त होना चाहे और उसके बाद अपने पिताजी से कहे कि हमको इस राजमहल में नहीं रहना है और उसके बाद वहाँ से चल दिए। और उसके बाद वह राजमहल से निकलने के बाद पहली बार अपना गुरु बनाए वह उनको अलार कलाम को। उसके बाद उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए और अलार कलाम इनका प्रथम गुरु कहलाए। और उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि उसके बाद वहाँ से चलकर वह कहाँ आ गए? राजगीर। और राजगीर में इनको दूसरा गुरु मिला और उनका नाम है रुद्रक राम। और इन्हीं से इन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की? तो योग दर्शन। और सबसे ज़्यादा यही योग दर्शन का मान्यता बौद्ध धर्म में मिलता है, क्योंकि आप जब भी ज़्यादा मूर्ति देखिएगा तो वह कौन सी अवस्था में रहती है? वह योगावस्था में रहती है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने योग दर्शन का महत्व दिया। तो अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे कि इनका बचपन का जो इनका नाम हुआ वह क्या हुआ? सिद्धार्थ। तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि जब उन्होंने राजगीर में रुद्रक राम से योग दर्शन का शिक्षा लिए और उसके बाद यहाँ से उन्होंने चले गए उरुवेला। और उरुवेला कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे उरुवेला में ही 5 ऋषियों के साथ, कितने ऋषि के साथ? 5 ऋषियों के साथ तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे तो यहाँ पर इनको जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वहाँ से वो चल आए कहाँ? निरंजना नदी के तट पे आ गए। तो निरंजना नदी के तट पे आ गए और यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। और यही उनको पूर्णिमा यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो स्थान पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधगया कहलाया। जो स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोधगया कहलाया। और उसके बाद 35 वर्ष की
अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो पीपल वृक्ष था इसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और उसके बाद देखेंगे सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध यहीं से हो गया, गौतम बुद्ध, क्योंकि यह गौतम गोत्र के थे। कौन से गोत्र के थे? तो गौतम गोत्र के थे, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। और उसके बाद अब हम लोग ध्यान देंगे इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज कहा गया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड वह हर पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम जो उपदेश दिए वह सारनाथ में दिए, सारनाथ। यह सारनाथ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखेंगे कि सर्वाधिक जो उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश वह श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती। एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब है। उसके बाद देखेंगे कि अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। कहाँ दिए थे? कुशीनगर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह सारी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह कुशीनगर में ही हुआ था। और वह कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और यह कुशीनगर में हुई थी और वहीं अंतिम उपदेश दिए थे। तो एकदम सीक्वेंस से आप अगर याद कीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। और ऐसे रटते रहिएगा तो ये याद होने का चीज़ नहीं है। हिस्ट्री आज पढ़िएगा और कल भुला जाइएगा। और एक बात और यहाँ पर देख लेते हैं, यह जो अपना उपदेश दिए थे वह कौन सी भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में, पाली भाषा। कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो श्रावस्ती के जंगल थे वहाँ पे उनको आंगुली माल डाकू मिला था, आंगुली माल डाकू। और आंगुली माल के डाकू के बारे में आप सभी ने पढ़े होंगे कि आंगुली माल डाकू जितना व्यक्ति को मारता था उसके एक अंगुली को काट कर अपने गला में पहन लेता था। तो जब गौतम ऋषि जंगल में घूम रहे थे तो मध्य रात्रि में उन्हें आंगुली माल डाकू द्वारा बुलाया गया। तो जब वो गए तो आंगुली माल उनसे बोले कि क्या आपको हमसे डर नहीं लग रहा है? तो वो उन्होंने जवाब दिए हंसते हुए कि हमें डर क्यों? डर तो आप रहे हैं, डर तो आपको है कि आप इस जंगल से बाहर नहीं होते हैं और हम तो हर जगह जा सकते हैं। तो डर आप रहे हैं या डर हम रहे हैं? उसके बाद इन्हें 2 से 3 घंटा तक प्रवचन दिए और उसके बाद आंगुली माल ने उसी समय इन्होंने अपना मार्ग बदल दिए और उसके बाद यह छीन छोड़ का रास्ता छोड़ दिए और इन्होंने अपना सत्य के मार्ग को अपना लिए। तो यहाँ से हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करते हुए चलेंगे। प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य जो हुआ वह कौन हुआ? आनंदा, आनंदा। और यही आनंदा के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हुआ। इन्हीं के कहने पर महिला का प्रवेश, महिला का प्रवेश बौद्ध धर्म में हुआ। इन्हीं के कहने पर महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म में हुआ। और जिस दिन प्रवेश हुआ उसी दिन गौतम बुद्ध ने कह दिए कि अब जो है बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन हुई? तो इन्हीं की मौसी प्रजापति गौतमी।
कौन हुई? प्रजापति गौतमी। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी को आप लोग देखिए। और अगर दूसरी महिला पूछे, दूसरी महिला, तो दूसरी महिला कौन हुई? तो उनका नाम है अम्रपाली। अम्रपाली, अम्रपाली। और यह जो है वैशाली का डांसर थी, वैशाली के डांसर थी। और उसके बाद अब हम लोग ध्यान देंगे कि एक अभिलेख है, अभिलेख, और उसका नाम है कैंटोन, कैंटोन अभिलेख, कैंटोन अभिलेख। और यह अभिलेख से बुद्ध के जो जन्म हुआ और मृत्यु हुआ, उसका जन्म और मृत्यु के अनुमान लगाया जाता है इसी कैंटोन अभिलेख से। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखे कि रुद्रक राम से योग दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध जो है वह सीधे उत्तर प्रदेश चले गए और उत्तर प्रदेश के उरुवेला में चले गए और वहाँ पे 5 ऋषियों के साथ तपस्या करने लगे। और 5 ऋषियों के साथ जब तपस्या किए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वहाँ नहीं हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वहाँ से चले आए निरंजना नदी के तट पे। और निरंजना नदी के तट पे और पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने लगे तो वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर एक बात को ध्यान देंगे कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनको जो उपवास तोड़वाया था उसका नाम है सुजाता। सुजाता एक महिला थी और उन्हीं ने इन्हें पहली बार खीर खिलाई थी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह बैसाख की पूर्णिमा था। और कहा जाता है कि यही बैसाख पूर्णिमा में इनका जन्म भी हुआ, इनका मृत्यु भी हुआ और इनका ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ। उसके बाद हम लोग देखें कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका उम्र 35 वर्ष का था। और उसके बाद हम लोग देखें कि जो स्थान पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया कहलाया। और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। और उसके बाद हम लोग देखें इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहली बार जो उपदेश दिए वह सारनाथ में और पाली भाषा में दिए। और यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद देखें कि सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वह श्रावस्ती में दिए। और उसके बाद अपना अंतिम उपदेश जहां इनकी मृत्यु हुई गई कुशीनगर में दिए। उसके बाद हम लोग देखें कि श्रावस्ती के जंगल में ही आंगुली माल डाकू इन्हें मिला। और आंगुली माल डाकू को देखे कि जब इन्हें जंगल में बुलाए तो उसके बाद आंगुली माल डाकू से जब मिलने गए तो आंगुली माल डाकू पूछे कि क्या आपको हमसे डर नहीं लग रहा है? तो इन्होंने बोले कि आपसे डरना क्यों, आप डर करके इस जंगल में रह रहे हैं, हम क्यों डरें आपसे। तो यहाँ पे उनके मन में एक विचार आया और उसके बाद उन्हें गौतम बुद्ध ने 2 से 3 घंटा तक प्रवचन दिए और उसके बाद उसका हृदय बदल गया। और उसके बाद हम लोग देखें कि इनका जो प्रिय शिष्य हुआ वह आनंदा हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि इन्हीं के कहने पर महिला जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश करने लगी। और जब महिला बौद्ध धर्म में प्रवेश करने लगी तो गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया कि महिला जब प्रवेश होने लगा तो यह बौद्ध धर्म जो है वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म में प्रवेश हुई वह महिला का नाम है प्रजापति गौतमी। और उसके बाद दूसरी महिला का नाम है अम्रपाली। तो यह सब जो एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट है वह सभी को आप लोग याद रखिए। और उसके बाद हम लोग देखें एक कैंटोन अभिलेख है और उसी अभिलेख से, यह चीनी अभिलेख है, चीनी परंपरा के अनुसार इनका जो है वह जन्म और मृत्यु का डेट निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था लेकिन इनका गोत्र जो है वह गौतम था। और इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगा। और इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाने लगा। तो हम लोग जो इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह सारी पॉइंट को कवर किए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग बौद्ध साहित्य को देखते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में देखेंगे त्रिपिटक को। त्रिपिटक, त्रिपिटक में कौन कौन आता है? तो हमारा सूत पिटक,
विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक ये जो है त्रिपिटक में तीनों आता है। अब हम लोग देखेंगे कि यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और उसके बाद विनय पिटक जो है वह सबसे छोटा है, सबसे छोटा, और यह साधारण है, मध्यम। तो उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ये जो सूत पिटक है यह आनंदा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आनंदा के द्वारा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यह जो विनय पिटक है यह उपाली के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो मोगली पुत्तिस्म, तो यहाँ से अब हम लोग याद रखेंगे सूत पिटक और विनय पिटक है, यह दोनों पिटक का निर्माण जो किया गया है वह प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और यही समय विनय पिटक और सूत पिटक का निर्माण किया गया था। तो अब हम लोग यहाँ से अब ध्यान देंगे ये जो सूत पिटक है यह जो आधारित है वह नियम पर आधारित है। इसमें जो बौद्ध धर्म का नियम है इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद देखेंगे विचार, विचार को विनय पिटक में दर्शाया गया है। और उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध दर्शन को, बौद्ध दर्शन को अभिधम पिटक में दर्शाया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपको 16 महाजन पद, 16 महाजन पदों की जो चर्चा किया गया है, यानी कि महाजन पद यानी कि नगर की जो चर्चा किया गया है वह अंगुत्तर निकाय से ही आपको किया गया है। उसके बाद और एक बौद्ध साहित्य में देखेंगे जातक, जातक, और इसमें जो जातक में दर्शाया गया है वह बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी है, पूर्व की कहानी किसमें दर्शाया गया है? तो जातक में। और उसके बाद एक और है मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो चर्चा किया गया है वह नागसेन और राजा मिनांडर, और यह दोनों का क्या है? वार्तालाप है, वार्तालाप। तो यहाँ पे यह जो छेबो आपको बौद्ध साहित्य का बुक है इसमें सारा इम्पोर्टेंट बातों को लिखा गया है। इसमें हम लोग देखें कि सूत पिटक जो कि सबसे बड़ा है और यह आनंदा के द्वारा लिखा गया था, और उसके बाद विनय पिटक जो कि उपाली के द्वारा लिखा गया, और यह दोनों जो पिटक है यह प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई उसी उपरांत लिखा गया था। और उसके बाद जो सूत पिटक है उसमें बौद्ध के नियम को दर्शाया गया, और उसके बाद विनय पिटक में देखें कि इसमें बौद्ध के विचारों को दर्शाया गया है। और उसके बाद देखें अभिधम पिटक में यह ना तो ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है, और यह मोगली पुत्रतिस्म के द्वारा इसकी रचना किया गया। और उसके बाद देखेंगे कि यह जो है बौद्ध दर्शन पे आधारित है। और उसके बाद हम लोग देखें अंगुत्तर निकाय, और इसमें 16 बड़े महाजन पदों की चर्चा किया गया है। उसके बाद हम लोग देखें जातक, इसमें बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कहानी है उसी को दर्शाया गया है। उसके बाद हम लोग देखें मिलिंद पान्हो, इसमें हम लोग देखें कि नागसेन और राजा मिनांडर दोनों के बीच का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत को देखेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देखेंगे कि दुख
पहला नंबर में देखेंगे। और दुख का समुदाय है, क्या है दूसरा में? दुख समुदाय। और इसका निवारण भी है, दुख निवारण, दुख निरोध और दुख निरोधी प्रतिपदा चौथा नंबर में, दुख निरोधी प्रतिपदा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह सभी को हम लोगों ने कवर करेंगे। तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत में देखें कि दुख का समुदाय है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोधी प्रतिपदाएं भी है। तो यह सब सारी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम से व्यू से है वह सभी को हम लोगों ने कवर करेंगे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे कि बुद्ध के द्वारा दुखों से निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आता है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि और उसके बाद सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक्य, उसके बाद सम्यक कर्मांत और उसके बाद देखेंगे कि सम्यक आजीव और सम्यक, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे समाधि। तो यहाँ से हम लोग इनके अष्टांगिक मार्ग को देखें कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य और सम्यक कर्मांत और उसके बाद देखें सम्यक आजीवन और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उसके बाद इनके देखेंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वह कौन कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ से हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, धम्म, संघ। और उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यदि कोई बौद्ध धर्म में शामिल होता है तो उसे उपसंपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसंपदा। मतलब बौद्ध धर्म में शामिल, अगर बौद्ध धर्म में आप शामिल होइएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उपसंपदा। और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, रुकिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है पूर्व जन्म और कर्म में विश्वास रखता है। यानी कि बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी, दोनों धर्म में जो है वह कर्म में और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म में निर्वाण जो है, निर्वाण यानी कि जीवन मरण से मुक्ति जो हो जाता है वह परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य बौद्ध धर्म में निर्वाण जो है क्या है? परम लक्ष्य है। इसी को कहते हैं जीवन और मरण से मुक्ति, छुटकारा। तो इसके लिए 10 सील दिया गया है। बौद्ध धर्म में कितना सील दिया गया है? 10 सील। और वो 2 प्रकार के हैं। अगर कोई गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है, मतलब परिवार के साथ रहता है, उसे क्या कहते हैं? गृहस्थ। और एक होता है उपासक। और यह जो होता है यह बौद्ध भिक्षु होता है जो कि पारिवारिक बंधन में नहीं रहता है। और यह सब जो है गृहस्थ वाला वह परिवार में रह करके बौद्ध धर्म को अपनाता है। उसे बौद्ध धर्म में मात्र 5 सील उनको अपनाना है। पहला नंबर में है अहिंसा, दूसरा में सत्य और तीसरा में असत्य। चोरी ना करना। और उसके बाद चौथा नंबर में देखेंगे अपरिग्रह।
ग्रह। और इसका मतलब होता है कि धन की लालच ना करना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर में कि नशा या मद का सेवन ना करना। और यह जो पांचों सील है, यह गृहस्थ जीवन में रह करके आप बौद्ध धर्म जब अपनाइएगा तो यह सील पांचों आपको अब मानना पड़ेगा। और उसके बाद छठा सील आपको है असमय भोजन ना करना। असमय भोजन ना करना। और उसके बाद देखेंगे सुखमय बिस्तर पे ना सोना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि धन संचय ना करना। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्त्रियों से दूर रहना। और उसके बाद जो 10वां सील है वह है नृत्य गान से दूर रहना। यह जो 10 सील है, यह 10 सील उपासक जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वह 10 सील को उनको मानना है। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनको अहिंसा के राह पे चलना पड़ेगा, सत्य को मानना पड़ेगा। उसके बाद असत्य मतलब चोरी उरी नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद अपरिग्रह मतलब कि धन का लालच नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद नशा से दूर रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो भिक्षु होंगे, जो उपासक होंगे, उनको असमय भोजन ना करना, सुखमय बिस्तर पे ना सोना, स्त्रियों से दूर रहना। और उसके बाद धन को संचय ना करना। और उसके बाद नृत्य गान में संलिप्त नहीं रहना। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह सभी को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग अगले क्लास में